नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। लगातार हम आपको एक खास प्रोग्राम से रूबरू कराते हैं, रोज दर्शकों के साथ मुद्दे की बात में। इसमें हम दर्शकों की राय आप तक पहुंचाते हैं और आपको दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं कि क्या खास है और क्या नहीं। हम लगातार राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सचिन पायलट जैसी शख्सियत बहुत कम ऐसी होती है जो अपने आप को साबित कर पाती हैं, और शायद सचिन पायलट ने अपने आप को साबित किया है, करके दिखाया है। और जिस तरीके से वो करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि सचिन पायलट आने वाले वक्त के एक बड़े नेता के तौर पर उभरने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरीके से लगातार लोग सचिन पायलट के लिए अपनी अपनी राय रखते हैं, और सचिन पायलट का बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सचिन पायलट अपने राजस्थान और परिवार को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अपने परिवार को साथ लेकर चलना और राजस्थान के बारे में सोचना, ये वाकई में बहुत चीज़ें दर्शाता है, बताता है कि राजस्थान के सचिन पायलट जैसे नेता बहुत कम होते हैं जो अपने आप को इस तरीके से रख पाते हैं, और शायद सचिन पायलट उनमें से एक हैं जो अपनी एक अलग तरीके की छवि बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं उपेंद्र कुमार जी का। वो लिख रहे हैं कि सचिन पायलट बेस्ट लीडर इन राजस्थान। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम बार बार ये बात को इसलिए कहते हैं कि कुछ शख्स होते हैं, कुछ शख्सियत होती हैं, और शायद ये सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट की वजह है कि आज लोग उनको बेस्ट लीडर मान रहे हैं, एक बेहतर लीडर मान रहे हैं और एक बेहतर नेता मान रहे हैं राजस्थान के लिए। और हम लगातार सचिन पायलट को देख रहे हैं जिस तरीके से जब वो चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार वो लोगों के बीच जा रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे, फिर उसके बाद जब चुनाव जीत गए फिर हमने देखा कि वो टोंक में रैली में किस तरीके से वो अपने आप को लोग उनके कैसे फूल दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, लोगों का प्यार हमने देखा। कि हमारे वहाँ संवाददाता मौजूद थे टोंक में, तो हमने देखा कि वहाँ बैंड बाजे वाले मौजूद हैं, वहाँ लोग गाने बज रहे हैं, उनकी रैली में लोग झूम रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ हम देख रहे हैं सचिन पायलट के लिए, बहुत कम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए होता है। ऐसी चीज़ों के देखकर तो यही लगता है कि सचिन पायलट जैसे नेता अब शायद इस तरीके के दौर में बहुत कम होते हो। अगला कमेंट हम ले लेते हैं। लिखते हैं बॉक्सर ऑफ गुर्जर एक करके हैं, वो काफ़ी उन्होंने लंबा कमेंट लिखा है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा क्योंकि हम अपनी बात से ज़्यादा हम चाहते हैं कि दर्शकों की बात रखी जाए और दर्शक क्या कहते हैं सचिन पायलट के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मालूम चले। वो लिखते हैं, ए खुदा ए राम वालों, मंदिर मस्जिद तो कभी फुर्सत में बना लेना, पहले नफरत से टूटे घर तो बना लो। बहुत खूबसूरत बात लिखी है, और जाहिर सी बात है कि हमारी बहुत ज़्यादा हम बहुत सोच समझ के लोगों के कमेंट उठाते हैं। हज़ारों लोग हमें कमेंट करते हैं, लेकिन हम उनके ही कमेंट इस प्रोग्राम में लगाते हैं जो बहुत सही बात लिखते हैं, जो बहुत देश को जोड़ने वाली बात लिखते हैं। हम नेगेटिव कमेंट्स को नहीं लेते, हम सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को ही लेते हैं। और शायद ये जो बहुत खूबसूरत बात लिखी है बॉक्सर ऑफ गुर्जर जी ने, वाकई में काबिल तारीफ है। वो लिख रहे हैं, खुदा ए राम वालों, मंदिर मस्जिद तो कभी फुर्सत में बना लेना, पहले नफरत से टूटे घर तो बना लो। इस देश की पहचान विभिन्नता से एकता की रही है, लेकिन आज की इस घटिया राजनीति ने भाईचारे को मिट्टी में कहीं दफन कर दिया है। कोई भी देश मंदिर मस्जिद से आगे नहीं बढ़ सकता, और देश को आगे बढ़ाना तो हमारे नेता उन्हें चुनना होगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बिजली, पानी और एक जोड़ने की राजनीति करे, ताकि तोड़ने की नहीं करे। देश को तोड़ने का काम तो पहले ही बहुत हो गया, और कितना तोड़ोगे इस देश को। मुद्दों की राजनीति और राजनीति सेवा करने का एक कंपटीशन मानने वाला नेता देश में एक वही है, 36 कौम का बेटा और किसान का बेटा सचिन पायलट। देखें आप कितना लंबा इन्होंने पूरा लिखा है। सचिन पायलट के लिए लिखा है, देश के लिए लिखा है, राजस्थान के लिए लिखा है, यानी सारी चीज़ों को समा लेना एक ही चीज़ में। वो तारीफ वो बताता है कि कैसा लोग मोहब्बत करते हैं अपने नेता से, अपने प्रदेश से, अपने देश से। जाहिर सी बात है नेता अपनी मोहब्बत दिखानी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं, हम करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्या होंगी, तो ये साबित करता है कि हम अपने आप को, अपने प्रदेश को इतना मजबूत कर दें, अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना सशक्त कर लें कि हम एक बेहतर कर सकें। और जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट जैसे नेताओं ने जो एक अलख जलाई है
वो एक अलग साबित करेगी कि राजस्थान से, क्योंकि जब हम सचिन पायलट को सुन रहे थे तो उन्होंने एक उसमें काफ़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों जो है कुछ नेता जो थे बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र किया कि नीतीश कुमार कहाँ 2 सीटों पर बिहार से चुनाव लड़े थे और अब उनको 17 सीटें बीजेपी ने दी हैं। वो कांग्रेस की वजह से ही उनको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। जो 3 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई है उसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिला है। ये बात सचिन पायलट ने बोली है। यानी साफ तौर पर सचिन पायलट जैसी जो राजनीति करते हैं वो बहुत कम ऐसी लोग राजनीति कर पाते हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं। कृष्णा गुज्जर जी लिखते हैं। कृष्णा गुज्जर जी हमारे एक ऐसे व्यूअर हैं जो लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। कृष्णा गुज्जर जी, आपका बहुत बहुत बेहद शुक्रिया कि आप हमारी इन खबरों को देखते हैं, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और जाहिर से बहुत अच्छी बात लिखते हैं आप। और हम चाहेंगे कि आप जब दिल्ली आएँ तो आप हमारे ऑफिस में ज़रूर आएँ, दफ्तर में ज़रूर आएँ, ताकि हम आप जैसे लोगों से बात करें, आप राजस्थान की हमें खबर बताएं। आप ज़रूर हमारे ऑफिस आएँ तो दिल्ली आएँ, आप हमसे संपर्क ज़रूर करें। इनका कमेंट ले लेते हैं। सचिन पायलट भले हैं, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तभी एक अच्छे नेता हैं। और वो लिखते हैं, यदि अपने लिए सोचते तो आज बॉलीवुड में सुपरस्टार होते, लेकिन वो फिल्मों में नहीं, हकीकत के हीरो हैं। बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कृष्णा गुज्जर जी कि वो बॉलीवुड के हीरो हैं और अगर वो आज बॉलीवुड में होते तो शायद कुछ अलग करते आज वो, लेकिन वो आज हकीकत के हीरो हैं, फिल्मों हीरो नहीं है। ये बात कृष्णा गुज्जर जी लिख रहे हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं। एसएस खटाना जी बड़ा गांव से, वो कहते हैं, नमस्ते मेरे भारत देशवासियों। कल आपने देखा होगा कि हमारे जन जन नायक जब अपनी टोंक विधानसभा में गए तो उनका एक ऐतिहासिक स्वागत किया गया। आज तक ना किसी का हुआ है ना ही होगा। 36 कौम ने मिलकर ये साबित कर दिया कि सचिन जी क्या है। जाहिर सी बात है कि देखिए, बार बार हम कहते हैं कि सचिन पायलट के लिए लोग जो इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं और जो इतनी जो मोहब्बत दिखा रहे हैं, जो लुटा रहे हैं मोहब्बत, उसकी वजह सिर्फ नेता ही होता है। जो नेता ज़मीन से जुड़ा होता है, जो नेता अपनी बात करता है, अपने आप अपने लोगों को लेकर चलता है, अपने चीज़ों को लेकर चलता है, वही एक बेहतर नेता बन पाता है। और शायद यही वजह है कि आज सचिन पायलट एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, एक बड़े नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। आज लोगों का प्यार उनके लिए मिल रहा है और शायद राजस्थान जैसा खूबसूरत प्रदेश को अब ज़रूरत, हालांकि हम सारी सरकारों को दोषी नहीं ठहराएंगे। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे सरकार ने कुछ नहीं किया, वसुंधरा राजे सरकार ने भी काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अब शायद राजस्थान एक ऐसे लोगों के हाथों में आया है जिसको अब बहुत संभालने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि राजस्थान देश का दिल है और देश की धड़कन है। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की संस्कृति बताती है कि राजस्थान कितना खूबसूरत है। उसके जो हम कह सकते हैं जो लोगों का आवभगत है। मेरा भी अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है। जब मैं ट्रेन के द्वारा जो है गुजरात जा रहा था, तो जब ट्रेन, गर्मी का काफ़ी मौसम था, वहाँ पर जब ट्रेन राजस्थान में एंटर हुई तो स्टेशन पर लोग पानी पिला रहे थे और लोग ट्रेनों में जल्दी से जल्दी लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरा खुद का अपना, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों की एक सोच है, एक अच्छी सोच है, जो बताती है कि राजस्थान कितना जिंदा दिल लोगों का शहर है। और ये मैंने खुद तजुर्बा किया है। जब हम गुजरात चुनाव के वक्त जा रहे थे तो राजस्थान से गुजर रहे थे, कई स्टेशन पर हमने देखा कि लोग भाग भाग के ट्रेनों में पानी पहुंचा रहे थे, जो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई किसी को प्यासे को पानी पिलाना। गर्मी में के मौसम में, शिद्दत का मौसम होता है, पानी अमूमन नहीं होता, बच्चे साथ में होते हैं, उस वक्त राजस्थान के लोग स्टेशन पर इस तरीके का काम करते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और शायद यही वजह है कि आज और ये सारी सोच पैदा होती है समाज से। एक अच्छा समाज हम तैयार करें, एक खूबसूरत समाज तैयार करें, ताकि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भला हो सके। अगला कमेंट ले लेते हैं। बॉक्सरूप गुजर जी ही लिखते हैं, कायल है हर कोई इनके ज़मीन से जुड़े होने का, ये बात लिखते हैं। और साफ तौर पर वो कहते हैं कि सचिन पायलट एक ज़मीनी नेता हैं। जैसा कि आपने भी तस्वीर में लगाया है, जो हमने तस्वीर लगाई है वो भी आप देख पा रहे होंगे, सचिन पायलट कैसे एक खटिया पर बैठे हैं, लोगों से जुड़े बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि सचिन पायलट जैसे नेता बहुत कम होते हैं। और लगातार हम ये बात आप भी कह रहे होंगे कि भाई रोज़ रोज़ हम सचिन पायलट की बात इसलिए करते हैं ताकि हम सचिन पायलट को के दिखाकर हम लोग
पूरे देश को बताएं कि हमें उत्तर प्रदेश जैसे नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ धर्म की राजनीति की आड़ में अपनी रोटियां सेकते हों। हमें ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ किसानों की बात करे, रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, सड़कों की बात करे, पानी की बात करे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम सचिन पायलट की खूबियों को, सचिन पायलट के कामों को, राजस्थान की जनता के फैसले को पूरे देश में बताएं, देश के लोग देखें कि हाँ सचिन पायलट जैसा नेता क्या काम कर रहा है, ताकि और नेता इन चीज़ों से सबक सीखें और ताकि हमारा देश जल्द से जल्द तरक्की करे, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नई बात के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।